आज आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के टैलेंटेड बॉक्सर शाहजेब के साथ, जिन्होंने 20 गोल्ड मेडल्स जीते, लेकिन आज हालात के ख़राब होने और सपोर्ट ना मिलने की वजह से हमेशा बॉक्सिंग छोड़ बैठे हैं। आखिर बॉक्सिंग क्यों छोड़ी, जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। जब मैं रिंग में चढ़ता था ना तो शाहजेब के नारे लगते थे। मैंने पहली फाइट ही अपनी ना प्रोविजनल लेवल खेली थी और वो जीता था। जब कुछ सपोर्ट करने वाला ही नहीं होगा फिर क्या मेडल को खाएंगे। अभी भी दुख होता है कि यार मैंने क्या सोच के शुरू किया था और किस सिचुएशन में आकर ये सारा कुछ खत्म कर रहा था। ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट इत्शामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। आज से पहले आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि पाकिस्तान में जो भी टैलेंट होता है वो सड़कों पे मिलता है। आज आपको उसकी वाज़ेह मिसाल शाहजेब दिखाते हैं, जिन्होंने 26 फाइट्स की और जीती फाइट्स बॉक्सिंग में, और उसके अलावा उन्हें 20 गोल्ड मेडल्स मिले। लेकिन फॉर्चुनेटली वही हुआ जो कि इससे पहले पाकिस्तान के टैलेंट के साथ होता है। आज रोड पर मौजूद हैं और प्रोटेक्टर लगा रहे हैं। आखिर क्या हुआ 20 गोल्ड मेडल्स के बाद भी सूरत हाल होगी, जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? शाहजेब भाई अल्हम्दुलिल्लाह यार, 20 गोल्ड मेडल्स, 26 आपने वो फाइट जीती हैं, और यार ये हालात। भाई बस आपके सामने ही है जो भी कर रहा हूँ। कोई किसी ने कुछ सपोर्ट किया ही नहीं आज तक, तो सपोर्ट करता तो फिर मैं भी पाकिस्तान के लिए खेलने जाता। फैमिली बैकग्राउंड इतना मतलब ख़ास था नहीं कि वो लोग खर्च करते, और इतनी अच्छी डाइट थी नहीं मेरी कि मतलब मैं बॉक्सिंग को अच्छे लेवल तक कंटिन्यू करता। तो बस यही वजूहत है जिस वजह से मुझे बॉक्सिंग से मतलब अब मेरा दिल ही नहीं करता बॉक्सिंग करूँ। मैं बस अपनी स्टडी के लिए कर रहा हूँ। मैंने जब बॉक्सिंग की है ना फिर एक मतलब एंड लेवल तक की है। जब मैं रिंग में चढ़ता था ना तो शाहजेब के नारे लगते थे। मैंने पहली फाइट ही अपनी ना प्रोविजनल लेवल खेली थी और वो जीता था। हाँ जी, हालांकि डिस्ट्रिक्ट लेवल ये छोटे मोटे क्लब के साथ होती है। पहली फाइट ही मैंने अपनी प्रोविजनल लेवल की थी घोटकी में 2015 में या 16 में ना वो चैम्पियनशिप हुई थी। तो वहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छे प्लेयर को हराया था। उसके बाद मैंने मेरा एक सीनियर प्लेयर था, वो मुझसे काफ़ी देर पहले का बॉक्सिंग कर रहा था, और मैंने आते साथ ही ना कम वक्त की ट्रेनिंग में ही मैंने उसको हरा के ना मतलब अपनी बेहतरी का ना मुजाहिरा सबको दिखाया था कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। और उस टाइम मतलब जो मेरे सीनियर्स थे ना वो मुझे कहते कि यार ये बॉक्सिंग का कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हें एक टाइम पे जाकर समझ आएगा। वो छोड़ रहे थे, मैं उनको कहता कि यार आप लोग क्यों छोड़ रहे हैं, मतलब ये इतनी अच्छी गेम है तो आप लोग आगे इसका इतना स्कोप है। क्योंकि मैं तो मतलब टीवी पे जो देखता था वो बॉक्सिंग मैं कहता था यार ये बॉक्सर मतलब इतना अच्छा। तो मैंने तो वो शुरू करके बॉक्सिंग शुरू की ना। तो फिर जब मैं आगे चलता गया तो मुझे उन सारों की बातें समझ आती गई कि उन लोगों ने क्यों छोड़ी थी, क्या रीज़न थी कि जब कुछ सपोर्ट करने वाला ही नहीं होगा फिर क्या मेडल को खाएंगे, मेडल से घर को चलाएंगे। शाहजेब भाई, एक टाइम था कि शाहजेब रिंग में आते हैं और शाहजेब की पुकारें आती हैं, और आज एक टाइम है शाहजेब कॉर्नर पे बैठे हैं और सिर्फ गाहक हैं और खामोशी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब किसी को पता ही नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ। किसी का आप यकीन जाने कि मैं पिछले साल बीमार हुआ था। मैं जिनके लिए खेलता था मैं तकरीबन कोई 15 से 20 दिन हॉस्पिटल में रहा, लेकिन जिनके लिए मैं खेलता था उनमें से किसी का मुझे फ़ोन नहीं आया। बस वही जो दोस्त वगैरह थे और जो रिश्तेदार, ताया चाचा पुफी वगैरह मामू वगैरह, बस उनकी सपोर्ट थी, कज़न्स वगैरह की। उसके अलावा और किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की। जिस क्लब की तरफ से खेलते थे, जीतते थे, गोल्ड मेडल्स उनके पास जाते थे, उन्होंने कॉल नहीं की, उनका कोई फ़ोन शोन नहीं आया था। अच्छा शाहजेब भाई, हम देखते हैं कि बॉक्सिंग का स्कोप तो बहुत है लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। तो जब ये 20 गोल्ड मेडल्स लिए तो किसी ने स्पोर्ट का ऐलान नहीं किया? तब मेरी पढ़ाई वगैरह बस फ्री कर दी। इंटर स्कूल में भी मैं बेस्ट प्लेयर रहा, इंटर कॉलेज में मैं बेस्ट प्लेयर रहा। उसकी वजह से उन्होंने मेरी पढ़ाई जो थी ना वो फुल कंसेशन मुझे दे दिया। कहते हैं कि जब दिल और जान किसी खेल की तरफ मुतवज्जे हो जाएं और जब उसे छोड़ो ना खेल से, तो दिल अंदर से रोता है, गमगीन हो जाता है। तो आपकी क्या कैफियत? मुझे अभी भी दुख होता है कि यार मैंने क्या सोच के शुरू किया था और क्या अब मतलब किस सिचुएशन में आकर ये सारा कुछ ख़त्म कर रहा हूँ, तो मुझे दुख होता है। लेकिन अभी भी अगर कोई ऐसा स्पॉन्सर मुझे मिले ना जिससे मुझे मतलब आगे बाहर जाके खेलने का मौका मिले, तो मैं बाहर जाके अपनी स्टडी भी मज़ीद आगे कंटिन्यू करूँ। और बॉक्सिंग को तो आप देखें, मैंने बगैर डाइट के, बगैर किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के मतलब इतने ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो जब कोई स्पॉन्सर मिलेगा, जब पाकिस्तान मतलब अपने मुल्क का नाम रोशन करने की बारी आएगी, तो आपको नहीं लगता कि मतलब मैं इससे ज़्यादा मेहनत करके अच्छी कारकर्दगी अदा कर सकता हूँ? अच्छा, आपने डाइट की बात की है कि मैंने बगैर कोई डाइट के, मतलब कि इसकी डाइट आम खाने से मुख्तलिफ होती है? बिल्कुल, इसकी डाइट काफ़ी एक्सपेंसिव है। आप किसी भी स्पोर्ट्समैन की डाइट निकाल लें, जब तक उसे उसकी बॉडी मतलब जितना विटामिन डिज़र्व करती है या प्रोटीन जितना चाहिए, अगर वो उसको नहीं मिलेगा, तो अगर वो ट्रेनिंग करेगा। आप इसकी ट्रेनिंग इतनी डिफ़िकल्ट होती थी ना कि हम मतलब 8-9 किलोमीटर भाग के
ये सिर्फ हमारी स्टार्ट में समझे वार्म अप में जॉगिंग इंक्लूड होती थी, उसके बाद बाकी की ट्रेनिंग शुरू होती थी। तो जब 8-8 किलोमीटर भागना भाई, 5-5 6-6 किलोमीटर भागना बगैर डाइट के, तो फिर बंदा कमज़ोर ही होगा, वीक ही होगा, इसके अलावा और क्या होगा। और फैमिली के हालात मेरे मतलब ऐसे थे कि समझ ले, कभी कभी तो ऐसे होता था कि मतलब रात का खाना नहीं है, मतलब ऐसे ही सोना पड़ता था, फिर भी सुबह को ट्रेनिंग पे उठ के जाना है। भूखे पेट 9 किलोमीटर भागना। हाँ जी, ऐसे होता था। फिर रोज़ों में ट्रेनिंग करते थे हम, रोज़ा रख के ट्रेनिंग कर रहे थे। मतलब तब ट्रेनिंग का बॉक्सिंग का इतना जुनून था कि रोज़ा रख के अफ्तारी से पहले ट्रेनिंग करके फिर घर जाके अफ्तारी कर। फिर जब दिल उठ गया ना, फिर कुछ डिप्रेशन का शिकार हो गया, फिर मैंने कहा कि यार अब बॉक्सिंग अब सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए कर रहा हूँ मैं। अच्छा शाहज़ेब भाई, एक ये भी है कि वो आपका जो फाइट का वो जो था, फाइट जैसे आप करते थे, स्टाइल था वो बड़ा यूनिक था। क्या स्टाइल था वो? मैं ना, आप शायद फ्लोइड मेवेदर को देखते होंगे, वो ना डिफेंसलेस हो गया, मतलब फेस पे गार्ड रखे बगैर खेलता था। मैं भी उसको कोशिश करने की कोशिश करता था, उसको देख देख के ना मूवमेंट वगैरह ये वो। हालांकि मैं, वो सारे कहते थे यार इतनी छुट्टियां करने तो बाद है, लेकिन यदि मतलब सेल्फ डिफेंस है ना पक्का किस तरह है, मतलब वो इस तरह की बातें करते थे। मैं कहता था बात देख लो भाई, अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा हुआ है, शुक्र है अल्लाह पाक का। स्पोर्ट्स छोड़ने पे कभी रोए हैं रात? स्पोर्ट्स छोड़ने पे मुझे दुख बहुत हुआ, लेकिन मैं रोया नहीं। मतलब मेरी मामा, मेरे बहन भाई छोटे हैं, वो मुझे देख के क्या फील करेंगे, लेकिन अंदर से दिल जो टूट जाता है ना, वो फिर और किसी चीज़ से भी नहीं जुड़ पाता। आखिर में हमारे बहुत सारे सियासतदान तक ये वीडियो जाएगी भी, देखेंगे भी, बहुत सारे लोग देखेंगे, स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी देखेंगे जो पाकिस्तान से बाहर भी हैं। अगर आप उनको पैगाम देना चाहें तो क्या होगा? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि देखें, हमारे मेरे अलावा भी और भी कितने ज़्यादा बॉक्सिंग के और भी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं जो ऐसे ही मतलब सहूलियत ना मिलने की वजह से ऐसे ही बेचारे मतलब घर का सर्किट चलाने के लिए फिर उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ता है, अपनी स्पोर्ट को छोड़ना पड़ता है। अगर हुकूमत मतलब ये बॉक्सर स्पोर्ट्समैन का, किसी भी स्पोर्ट्समैन का कुछ वजीफ़ा लगा दे, यहाँ पे पाकिस्तान में उनको स्पॉन्सर मिलने लग जाएं, तो आप यकीन जाने दिल इतना मुतमईन हो जाता है ना, इतना सुकून हो जाता है ना, और फिर और दिल करता है कि यार इस चीज़ को मैं और आगे लेके जाऊँ। और बग़ैर वो किसी स्पोर्ट के आप देखें पाकिस्तान का नाम इतना रोशन करने की कोशिश करते हैं, तो जब हुकूमत उनका साथ देगी या अच्छे स्पॉन्सर उनका साथ देंगे तो वो और मज़ीद पाकिस्तान का नाम जो है ना वो रोशन। न जाने कितने शाहज़ेब इस पाकिस्तान से चले गए, न जाने कितने स्पोर्ट्समैन उन्हें वजीफ़ा या उनको स्पोर्ट ना मिली और वो स्पोर्ट्समैन हमेशा हमेशा के लिए स्पोर्ट्स से दिल छोड़ कर चले गए। आखिर कब तक होता रहेगा? क्या कोई इसको पूछने वाला नहीं होगा? बाकी चीज़ों पे हम बहुत पैसे लगाते हैं, बहुत चीज़ें, लेकिन टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता। और फिर क्या होता है, जब वही टैलेंट किसी दूसरे मुल्क को जाकर रिप्रेजेंट करता है तो फिर हम हाथ मलने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं रहता, और उस वक्त तक वो चिड़ियाँ खेत चुक जाती हैं। तो इस जैसे शाहज़ेब 20 गोल्ड मेडल्स के बावजूद भी आज प्रोटेक्टर सेल कर रहे हैं। ना जाने इस तरह के शाहज़ेब कितनी चीज़ों पे कोई मजदूरी कर रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, लेकिन उसके मुदावा करने वाला कोई भी नहीं होगा, उसको हाथ पकड़ के उसको मंजिल की तरफ लेके जाने वाला कोई भी नहीं होगा। और फिर क्या होगा कि पाकिस्तान उसी जगह पे रहेगा जैसे पिछले 75 सालों में रहा है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।